आदेश, राहुल गांधी 57 दिन हो गए, कहां खो गए, कल आएंगे, ये सोची समझी रणनीति है या सलवटे हैं, कुछ दिक्कतें हैं जो संदीप अभी जी, दूर सबसे नहीं हुई? जो आपका जो मेन सवाल है आज के कार्यक्रम का वो ये है कि राहुल गांधी मैनिफेस्टो में क्यों नहीं आए। दरअसल पिछले कुछ सालों से जब से मैं कांग्रेस पार्टी कवर कर रहा हूं, मैंने कभी नहीं देखा कि राहुल गांधी या गांधी परिवार किसी मैनिफेस्टो के लॉन्च में जाते हों या किसी उपचुनाव में प्रचार करते हों। दो ऐसे मौके आए, 2009 में फिरोजाबाद का उपचुनाव था जहां राहुल गांधी कैंपेन करने गए थे, राजबब्बर वहां से चुनाव लड़ रहे थे। और दूसरा मौका था 1980 में मोसिना किदवई चुनाव लड़ी थी आजमगढ़ से, वहां इंदिरा गांधी प्रचार करने गई थी। सिर्फ दो ही ऐसी घटनाएं हैं उपचुनाव की जहां गांधी परिवार ने प्रचार किया। पर ये तो विधानसभा मैनिफेस्टो की चुनाव है ना, ये उपचुनाव थोड़ा ये है। ये दोनों लोकसभा चुनाव थे, उपचुनाव थे। तो इसके अलावा मैनिफेस्टो में छोड़ के लोकसभा के मैनिफेस्टो को गांधी फैमिली कहीं भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है। अब आपने कहा कि क्या उलझन दूर हो गई है? उलझन दूर नहीं हुई है। 8 सीटें अभी भी ऐसी हैं जहां फ्रेंडली फाइट चल रही है। और आपने देखा कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने आज प्रण लेके और तेजस्वी सेंट्रिक मैनिफेस्टो लॉन्च किया है, वो अपने आप में ये बताता है कि किस तरीके का दबाव या प्रेशर वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर क्रिएट कर रहे हैं या वो करने में कामयाब रहे। इसमें कांग्रेस पार्टी से दो भूल हुई हैं। जब वोट अधिकार यात्रा में राहुल गांधी को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा था कि हमारे पीएम कैंडिडेट राहुल गांधी हैं, तो कांग्रेस पार्टी को भी उसी वक्त उन्हें सीएम कैंडिडेट घोषित कर देना चाहिए था, लेकिन डिले किया। उसके कारण आपको अच्छी सीटें नहीं मिली। 4 सीटें जो जीतने वाली थी वो आरजेडी ने अपने पास रख ली, और जो 3 सीटें हारने वाली थी वो इनको दे दी, और 8 सीटों में फ्रेंडली फाइट चल रही है। पहली गलती ये हुई। दूसरी गलती इनसे ये हुई कि ये राहुल गांधी ओबीसी की बात कर रहे थे। इनके जो रणनीतिकार है उन्होंने कहा कि आप ओबीसी की बात मत करिए, आप ईबीसी और लैंडलेस ओबीसी की बात करिए। तो आपका जो मेन मुद्दा था कि जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी, आप उससे भी हट गए, उससे भटक गए। अब आपने कहा कि जो ये आंकड़े तेजस्वी यादव दे रहे हैं कि इतना पैसा कहां से आएगा, हालांकि मैंने कहा कि वो इसमें गांधी फैमिली पार्टिसिपेट नहीं करती है। अगर उनको कहा जाता कि आप वहां जाओ तो राहुल गांधी ये सवाल जरूर पूछते कि ये पैसा कहां से आएगा। क्योंकि इसका एक उदाहरण देता हूं आपको। 2018 का चुनाव था विधानसभा का, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान का। तो सबने ये कहा कि हम आप एक नारा दीजिए कि हम सत्ता में 10 दिन के अंदर ही आने के बाद किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास गए थे। उन्होंने कहा था कि डॉक्टर साहब, क्या ये पॉसिबल है? क्या हम ये वादा कर सकते हैं कि 10 दिन के अंदर कैबिनेट की बैठक बुला के हम किसानों का कर्ज माफ कर सकते हैं? तो राहुल गांधी इस बात को लेके बहुत सचेत रहते हैं कि अगर मैं कोई वादा करूं, अपने मन से बोलूं, तो वो डुएबल होना चाहिए, वो हम जिसको हम अंजाम तक पहुंचा सकें। तो जैसा मैंने कहा कि नहीं जाते हैं, लेकिन अगर जाते तो ये सवाल जरूर पूछते कि इतना पैसा कहाँ से आएगा। तो ये तो कल आएंगे तो ये सवाल तो पूछा जाएगा, और इसका जवाब क्या मिलता है, इसमें भी कुछ कहानी है या जनता भी आदी हो चुकी है कि दरअसल आप वादे करते हैं वो हम तौलेंगे, कसौटी पर कसेंगे और फिर अपना मन बनाएंगे। अभी मन बन रहा है बिहार में, या ये दिल मांगे मोर भी हो रहा है और देख रहे हैं कौन कितना ज़्यादा दे सकता है। तो अभी वादे इरादों की झड़ी तो लगती रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।